जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ये वीडियो दिया था कि मैं अवाम के सामने आ जाऊंगा और उनको वो बात बताऊंगा, सच्ची बात बताऊंगा कि हमारे टाउन के साथ हो क्या रहा है, हमारी बारामूला डिस्ट्रिक्ट के साथ हो क्या रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे करप्शन का ऐसा बाजार खड़ा हुआ है कि जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और इस करप्शन के पीछे जिन लोगों का हाथ है वो खाली लैंड माफिया ही नहीं, लैंड स्कैमर ही नहीं, यहाँ के पॉलिटिशियंस, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। और जो मैं आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हूं, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझ पे कितना दबाव आया, कितने फोन आए कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना दें। मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकालने के लिए जो जो हरबे इस्तेमाल किए गए, अगर मैं आपको वो सुनाऊं इस टाइम तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी में चली जाएगी। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। मुद्दा यह है कि बारामूला में एक लैंड है, एक ये जो मुद्दा है, ये औरत, एक मजलूम औरत से शुरू हो जाता है। एक मजलूम औरत जो बारामूला की है, उसका बच्चा मेरे पास आता है और कहता है कि हमारे बाप ने 2021 में 20 लाख रुपए एक लैंड जो है 10 मंजिला जो कालनी बाग में है उसके लिए दिए हैं। और वो दिए हैं एक बंदे को जो जिसका नाम मंजूर अहमद है। मंजूर अहमद गनई है जो शिरपुरा पट्टन का रहने वाला है। उसने 2021 में हमसे 20 लाख रुपए लिए और आज 2025 में वो मेरे पास आए कि उसने हमें जमीन दी और हमारे वो 25 लाख भी उसने, 20 लाख भी उसने खा ली। मैंने जब तहकीकात की कि ये बंदा है कौन, तो ये एक पट्टन का बंदा निकला जो एक सियासी, एक सरगुरु की पनाही के नीचे ये काम कर रहा था, जो पट्टन का एक्स एमएलए भी रह चुका है, जो हमारा सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर भी रह चुका है। और वो बंदा कौन है वो पहले आपको बताऊं। वो बंदा है जिसको एफआईआर करनाल पुलिस स्टेशन दिल्ली में, करनाल पुलिस स्टेशन पंजाब में लगी है। और एफआईआर में क्या लिखा है कि उसने 400 अनएम्प्लॉयड यूथ को नकली फर्जी ऑर्डर्स देके, आर्मी के ऑर्डर्स देके, उनसे 5-5 लाख रुपए लेके उनको ठगा है। और वो कीमत कितनी होती है? 20 करोड़ रुपए। आपको ये जानना चाहिए, एक फ्रॉडिस्टर जो 20 करोड़ रुपए करनाल से, वहां के लड़कों से खा के आया, और वही ये बंदा है जिस मंजूर अहमद गनई की मैं बात कर रहा हूं, जिसके पीछे ये पट्टन के ऐसे सियासी लोग हैं जो इसके सर के ऊपर अपना आशीर्वाद रख रहे हैं और उसको हर चीज से बचा रहे हैं। तो मैंने जब मालूम किया, मैंने उससे बात की, उसने बिल्कुल इनकार कर दिया। मैं जी 20 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा, आप जाइए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। जब मैं उस जमीन पे गया जिसके अवज में ये 20 लाख रुपए लिए गए थे, तो वो जमीन निकली कस्टोडियन। और जब कस्टोडियन की हम बात करते हैं तो कस्टोडियन में एक कानून है, मैं अपने डिप्टी कमिश्नर बारामूला साहब को भी बताना चाहता हूं। कस्टोडियन का कानून है, 2017 में अमेंडमेंट हुई है कस्टोडियन इस एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में, कि 2017 के बाद और अगर पहले भी कोई भी ऐसी एलिनेशन हुई है, ट्रांसफर लैंड हुई है किसी नाम से या किसी दूसरे के नाम से, या डिक्री हुई है, गिफ्ट डीड, वो सब नल एंड वाइड हो जाती है। ये हमारे मुल्क का कानून है, जिस मुल्क में हम रहते हैं। अगर उस मुल्क के कानून की धज्जियां कुछ ब्यूरोक्रेट अपने फायदे के लिए, अपने करप्शन के लिए उठाते हैं, तो ये मुल्क के साथ पूरा खिलवाड़ है। और मैं डिप्टी कमिश्नर बारामूला को भी ये कहता हूं कि आपको किसी कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। आप मैजिस्ट्रियल पावर्स है आपके पास, आप फादर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, आप इसमें देख लीजिए। अगर कानून सीधा है, अगर कानून सीधा है जो आपको कह रहा है कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप अपने इसका, आप अपनी पावर और जो आपको दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है, अपने इसने दिया हुआ है, कानून ने जो दिया हुआ है, तो आप इसमें भी कर सकते हैं। मगर बदकिस्मती से डिप्टी कमिश्नर साहब जो है बारामूला के, जो उस वक्त थे या जो आज के हैं, वो भी एक्शन ले सकते हैं। तो ये इस बात को पसपुष्ट छोड़ रहे हैं, जबकि 2017 का एक्ट इनको बराबर ये देता है कि आप ये नल एंड वॉइड कर सकते हैं और ये रिट्रीव कर सकते हैं ये जमीन।
अब बात है उस लैंड स्केमर की। मैं उठ के चला जाता हूं रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मैं सीधे आपको बोलूंगा मैं एसीआर साहब से मिलता हूं, और एसीआर साहब से मिलता हूं। ये तो एक चीज है जो असल में आपको देखनी। मैं उनके पास जाता हूं, मैं कहता हूं कि सर ये जो आपने रजिस्ट्रेशन कर रहे हो इस कस्टोडियन लैंड की, मेरे पास आपके ये जो इंतखाब है, ये जो फर्ज जो आप दे रहे हैं, ये मेरे पास है, ये आप देख सकते हैं। ये मुझे लगता है अगर एसीबी वालों या किसी एजेंसी को भी जरूरत पड़ेगी, मैं उनको देने के लिए तैयार हूं। इसमें क्या है आप ये खुद देख सकते हैं, आप इस पे जूम भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए आप, इसमें जब आप जूम करेंगे ये म्यूटेशन नंबर है 2377। ये शाह साहब के नाम से है, अल्ताफ शाह साहब के नाम से है। ये ओरिजिनल म्यूटेशन है, 2377 इस म्यूटेशन का नंबर है। और यही 2337 इस कस्टोडियन जमीन को भी दे रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये कस्टोडियन जमीन जो आप देख रहे हैं, कस्टोडियन जमीन, एक ही म्यूटेशन नंबर दो जगह पे, एक तो कस्टोडियन जमीन को और इस अल्ताफ शाह साहब को। अब दूसरा भी आप देख लीजिए, ये तो मौजे में किसकी बात कर रहा हूं, ये मौजे खानपुरा, क्योंकि ये दो मौजू में पड़ता है। इसी कस्टोडियन जमीन की और एक म्यूटेशन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो 8 मलरे की है, और ये है अरसलान नाम के, अरसलान शौकत नाम के बंदे को 4102 इस पे ये है। और यही 4102 इन्होंने फेक म्यूटेशन दी है इसी कस्टोडियन लैंड को, 5 कुनाल और 8 मलरे। ये सरासर आप समझ सकते हैं धोखाधड़ी है। इसके साथ साथ ये तो मैं कह रहा हूं कि ये रेवेन्यू वाले जो ब्यूरोक्रेट्स है जो इसमें शामिल है, उसके साथ साथ डिग्री, फ्रॉड डिग्रियां बनाई गई। और वो फ्रॉड डिग्री इसलिए मैं कह रहा हूं, कोर्ट को भी, अभी आप देख रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल सेशन जज है जवाद साहब, अपराइट, सबसे ऑनेस्ट अगर मैं कहूंगा जुडिशरी में, जो हमारा जुडिशियल चीफ है, उसके पास भी एसीबी वाले गए वो डिग्रियां लेके, और वहां पे जब ये डिग्रियां उन्होंने असरटेन करने की कोशिश की, सुनने में आया है कि रिकॉर्ड में वो निकल नहीं रही। और अब उन्होंने इंक्वायरी बिठाई है कि हमें बता दीजिए, कि इंक्वायरी चल रही है कि ये बता दीजिए कि इनकी ये जो ट्रू कॉपीज है, सर्टिफाइड कॉपीज है, निकली कहां से। यानी कि ये ऊपर से नीचे तक जो है ये एक चोरी का किस्सा है। इसमें सारे जो ब्यूरोक्रेट उस टाइम के थे, इसमें जो सारे पॉलिटिशियंस जो इन लोगों को शील्ड कर रहे हैं, सबकी मिली भगत है। क्योंकि ये तकरीबन 18-20 करोड़ रुपए की जमीन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए जो मेरी असल बात है, इसके बाद एक मीडिया चैनल आती है, हमारे 2 मीडिया भाई आते हैं, वो लिखते हैं कि आसिफ लोन इस स्कैंडल को अनर्थन करना चाहता है। मगर 2 ही घंटे के बाद दोनों मीडिया वाले ये अपनी पोस्ट हटा देते हैं, डाउन कर देते हैं। मुझे ये बताइए, अगर इसमें चोरी नहीं है तो उन मीडिया वालों को किसने मजबूर किया कि आप ये स्टोरी डाउन कीजिए? और आज भी मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग ये डाउन करने वाले हैं, ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि दबाव होता है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ शामिल है इसमें एक्स। और अक्सर मुझसे फोन किया जा रहा है, आसिफ लोन साहब, आप जो पार्टी ने आपको निकाला है या आप पार्टी से निकले हैं? आप हाल ही में देखेंगे कि मुझे एक और नोटिस डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से आई हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपके जनरल सेक्रेटरी ने हमें कहा कि आपको हमने पार्टी से निकाल दिया है, तो आप अपना जो आपकी रेजिडेंस है, गवर्नमेंट क्वार्टर जो हमने आपको अलॉट किया है, वो आप खाली कर दीजिए। ये उस ऑर्डर में लिखा है कि जनरल सेक्रेटरी साहब ने हमें लिखा है। मुझे नहीं पता इस जनरल सेक्रेटरी साहब को आसिफ लोन के साथ इतनी कौन सी दुश्मनी है कि ये, अगर उन्होंने मुझे निकाल दिया है तो आज भी डिप्टी कमिश्नर को लिख रहे हैं कि इसको निकाल दीजिए। पार्टी की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं निकाला, पार्टी की तरफ से
मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी की तरफ से ये जो क्वार्टर्स होते हैं वो इंडिविजुअल को मिलते हैं रेजिडेंस पर्पस के। पार्टी की तरफ से किसी को आज तक क्वार्टर नहीं मिला। मगर इस जनरल सेक्रेटरी साहब को क्या मसला है कि ये हर चीज में दखल दे रहा है, क्योंकि ये जो बंदा है पटन का है। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, 71 बंदे थे, 71 अहले बैत करबला में, और 21,000 की यजीदी फौज थी। अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो 71 बहुत कम होते हैं और 21,000 बहुत ज्यादा। और वो 21,000 की फौज यजीद को फोन करती है और फौज भेजो, क्योंकि ये हक की लड़ाई है। हक की लड़ाई में इंसान तन्हा रह जाता है, अपने भाई भी छोड़ देते हैं, अपने घर वाले भी छोड़ देते हैं। तो इन सियासतदानों और इन ब्यूरोक्रेट्स की तो बात ही नहीं, जिन्होंने इस बारामूला को नरक बना के रखा हुआ, इनकी तो बात ही नहीं। और मैं इस हक की लड़ाई में अकेले उठना चाहता हूं। आपने एलिगेशन लगाई है कि पटन के एक शख्स ने लोगों के बहुत सारे पैसे खाए हैं, क्या उन लोगों में आज तक किसी ने लीगल कार्रवाई की है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब ये लोग मेरे पास आए जिनका 20 लाख रुपए खाया गया था, मैंने आपको पहले ही कहा है कि वो एक कैंसर पेशेंट थी और उसकी बेटी की शादी होने वाली थी, तो अक्टूबर 2025 में मैं गया, वो मेरे पास आए। मैं आपके एसीआर साहब जो आज है उसके पास गया। ये म्यूटेशंस जो मैंने अभी आपको दिखाई, मैंने एसीआर साहब को टेबल पे लाया। मैंने कहा ये जनाब आपके दफ्तर से ये हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आसिफ साहब आपका क्या मसला है, आप हमें अपना मसला बता दीजिए। तो मैंने उनको सीधे कहा, मैंने कहा मेरा मसला नहीं है, ये इस लेडी का, ये इस मजलूम लेडी का मसला है। इसको 20 लाख इस बंदे ने जो इसमें डील कर रहा है, जो ये दलाल बन बैठा है। तो उसने मुझे एश्योर किया और अपने पटवारी को भी वहां पे बुलाया। उसने एश्योर किया हम 20 दिनों के अंदर अंदर आपको ये पेमेंट दिलवाएंगे। फिर बाद में क्या कार्रवाई अमल में लाई गई? मगर मुझे ये बताया गया, मगर आप ये चीज मीडिया के सामने ना लाए। साहब 2025 में ये मामला हुआ है, 2025 से आज तक आपने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है? आज क्यों मजबूर हो गए? देखिए, जिस टाइम ये सिलसिला हुआ मैं एसीआर साहब के पास गया, मैंने उसको ये दिखाया। उसने मुझे कहा कि आप हमें 20 दिन दे दीजिए, 20 दिन में हम इस औरत के पैसे, इस लेडी के पैसे वापस करेंगे। और ये चेकें हैं जो इन्होंने हमें दी, जिनमें इन्होंने काफी ज्यादा टाइम रखा। और उसके बाद ये 20 लाख रुपए लेने में हम बिल्कुल कामयाब हो भी गया। ये एफिडेविट है, इसमें ये लिखा है, लास्ट जो हमारी चेक है उनको, that now the deponent has received back an amount of rupees 90 लाख। 19 लाख उससे हमने हासिल किए, क्योंकि हमने इनको कहा कि हम आपका ये सारा, ये अगर आपने इस गरीब को पैसे नहीं दिए, हम आपका ये सारा जो है बांडा जो हम आज फोड़ रहे हैं फोड़ देंगे। मगर इन्होंने हमसे वादा किया हम इसके ये पैसे इस बदमाश से वापस दिलाएंगे। और इस बदमाश ने 19 लाख रुपए हमको वापस दे दिए। और 1 लाख रुपए जिस दिन ये एफिडेविट, जिस दिन ये हुआ, उस दिन उन्होंने 1 लाख रुपए, that I am exceeding this affidavit to place that now the deponent has received back an amount of 90 lakh from Manzoor Ahmad Ganai till date, and the said Manzoor Ahmad Ganai assured the deponent that he will pay the remaining amount 1 lakh on the deponent today मतलब आज 13/2/2024। ये 13/2/2024 को ये पेमेंट मुझे वापस, मैंने उनको वापस दिलाई अपनी पार्टी के साथ लड़के, अपने प्रेसिडेंट के साथ लड़के, अपने जनरल सेक्रेटरी के साथ लड़के, जिन्होंने मुझे साफ तौर पे किया। आप एक चीज भी आपको और दिखा सकता हूं जो आपके लिए मेरे ख्याल से ज्यादा, ये हमारे जो जेकेपीसी के मौलवी इमरान रजा अंसारी साहब हर रोज नोट से निकालते थे, नोट से नहीं, मुझे ये इविक्शन, आपको हमने ये कर दिया, आपको ये करेंगे। किस लिए? इस बदमाश के लिए, इस यजीद के लिए जो लोगों को ठग रहा है, जिसने पंजाब से भी लोगों को ठगा है, जिसने यहां से भी लोगों को ठगा है। अब हमारे बारामूला के लोग भी देख लीजिए, आंख बंद करके कस्टोडियन
लैंड में पैसे फंसा दिए, और उस शख्स का जिसको जानते भी नहीं थे, जो एक चोर है, जो एक ऑफेंडर है। और मैं अपनी आवाम से भी बात करता हूं, चाहते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन। मैं चाहता हूं कि ये जो कार्रवाई आप कर रहे हैं, मुझे पूरा अपने जो एसीबी है, जो इसमें अभी अच्छे से काम कर रही है, मुझे लगता है एलजी साहब की नोटिस में ये आया है, उन्होंने इसको, मगर इसमें और भी एक बात मैं जो आपको कहना चाहता हूं, यहां का एक एक्स मेयर है जो बेनिफिशियरी रहा है इस लैंड में, जिसको 17 मलरा दिया गया है और उसने 2 महीने में वो लैंड बेची है, तो उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर 1 करोड़ रुपए वो जमीन लेता है तो 1 ही महीने में, 2 महीने में वो इसको बेच देता है। और जो मीडिया वाले जिन्होंने उस टाइम वो पोस्ट उतारी थी, उनके पीछे भी मेरे दोस्तों ने हमें कहा कि ये बंदा है, इसने हमसे कहा था कि ये पोस्ट है, आप उतार दीजिए। ये क्या मसला है? एक एक्समेयर को क्या जरूरत पड़ती है? अगर कोई लैंड स्कैम है, उसमें मीडिया वालों को दबाया जाए कि आप पोस्ट उतार दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जो नेक्सस है, ये पॉलिटिशियंस मिलके, इसमें कुछ पुलिस के एहलकार भी शामिल है। अब आप कहेंगे क्यों? आप कहेंगे पुलिस के एहलकार कैसे शामिल है? ये देखिए, ये उर्दू न्यूज कश्मीर है, ये 2023 की बात है। 2023 में ये लिखता है, इलीगल सेल ऑफ कस्टोडियल लैंड स्पार्क्स कंसर्न्स इन बारामूला अथॉरिटी अर्जेस टू एक्ट स्विफ्टली। और इस बंदे को इस न्यूज पे 2 घंटे पुलिस स्टेशन में बिठाया जाता है एसएचओ की तरफ से। आपने ये न्यूज कैसे निकाली? पुलिस को क्या, वो कैसे एक मीडिया पर्सन को 2 घंटे ह्यूमिलेट करेगा? क्यों? उसने ये न्यूज निकाली थी। यानी कि इसके पीछे जो आप देख रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी जो पार्टी के साथ इख्तिलाफात है, वो इस पे है कि मैं मजलूम के साथ हूं, मैं जालिम के साथ नहीं हूं, मैं यजीदों के साथ नहीं हूं। अगर आप हुसैनी बनने का दावा करते हैं तो आप हुसैन के साथ रहिए, अहले बैत के साथ रहिए। आप उन यजीदों के साथ, 21,000 यजीदों के साथ। आसिफ साहब ने उस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन साहब से कोई बातचीत की थी, कांटेक्ट किया था? जी, मैंने सजाद गनी लोन साहब से इस बारे में बात की, उसका भी मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। आपने भी अच्छा सवाल, ये मैं सजाद गनी लोन साहब को लिखता हूं, ये अक्टूबर 2025, ये मैं व्हाट्सएप मैसेज करता हूं। अब मैं पढ़ के भी आपको सुनाता हूं, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन जब रेज किया। सजाद साहब, आई एम कंपेल्ड टू रीच आउट टू यू विद अ profound sense of concern, deeply troubled by the plight of the orphaned son of the deceased individual who generously donated his pension money to a land grabber. The mother of this young boy is courageously battling with cancer, and he has 2 sisters, one of whom requires constant care due to her mental health, while the other recently got married. However, the gold ornaments she bought for her sister have to be paid for, and despite his promises, ये इसी बदमाश का मैं कह रहा हूं उसको, ये जो लैंड स्कैमर है, and despite his promises to settle the payment by August 5, he has been unresponsive to calls. As someone who has lost a loved one to cancer, मेरी माँ भी कैंसर से मरी है, मुझे इस कैंसर ने हमारे घर को भी जूझ लिया है। I am deeply moved by their story and feel a strong sense of responsibility to act. While I have high regards for your ambitions, I fear